हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और जीएस में गवर्नर जनरल और वाइसराय की हम बात कर रहे थे। और हम बात कर चुके थे फ्रेंड्स के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के साथ में हमने 3 नाम और याद किए थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर आता है तो वॉरेन हेस्टिंग। इंडिया आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक और फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल को 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली और 1800 में। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त पद्धति, ये 1793 में लागू हुई थी और इसके जन्मदाता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है सती प्रथा 1829 में अबॉलिश की गई थी और ठगी प्रथा 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। नेक्स्ट है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, इसका ईयर भी याद रखिए और पारित करवाया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन, ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर आया था 1765 में। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय हुई थी और कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट कल बात करेंगे, अब बात करते हैं सीपीसी की। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002। करेक्ट आंसर होगा डी। फ्रेंड्स, अगर सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी एनफोर्स हुई थी 1 जनवरी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 20 of CPC does not apply to arbitration proceeding, civil proceeding, both A and B या none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, arbitration proceeding। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और गाइस सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवेनर्स आर ए एंटाइटल्ड टू बी इम्प्लीटेड, second not entitled to be impleted, C a waste of time for court, D a burden for the plaintiff। फ्रेंड्स, इंटरवेनर्स को अलाउड होता है कोर्ट के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए, एंटाइटल्ड टू बी इम्प्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट व्हेन द कोर्ट हैज़ गॉट ए नॉट टेरिटोरियल jurisdiction, B no pecuniary jurisdiction, C no subject matter jurisdiction, D any of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा D any of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inherent power of the civil courts are exercised to make such order as may be necessary for the end of justice, B to make such order as may be necessary to prevent abuse of the process of court। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा C both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीडिंग कैन बी आल्टर्ड और अमेंडेड, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। डायरेक्ट पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 वेयर इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। फ्रेंड्स, हम ये पहले भी कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफेंडेंट कैन प्रे टू द कोर्ट फॉर रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, ए इफ द स्टाम्प राइटिंग इज नॉट क्लियर, बी इफ इट इज बार्ड बाय अनदर इनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, सी इफ द प्लेंट इज मेड इन ए फॉरेन लैंग्वेज, डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी इन प्रॉमिसरी नोट्स कैन बी फाइल्ड। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बी, अंडर समरी प्रोसीजर एज लेड डाउन इन ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिवर्सल ऑफ डिक्री विच सेक्शन इम्पोजेज एन एब्लिगेशन ऑन द पार्टी टू द सूट हु रिसीव्ड एन
unjust benefit of the erroneous decree to make restitution to the other party for debt he has lost। फ्रेंड्स डायरेक्ट पूछा गया ये है सेक्शन 144 ऑफ CPC। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइज, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।